गाइस आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट वन पॉलिटिकल साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ विथ ट्रिक के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से कौन सा विचार हमारे संविधान में लिया गया है। यानी कि आपको बताना है आयरलैंड के संविधान से जो विचार लिया गया है वह इनमें से कौन सा विचार लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, मौलिक अधिकार, एकात्मक सरकार, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राजकीय नीति निरसक तत्व। जिनको पता है आप लोग कॉमेंट कर जरूर बताना। देखो इसका ट्रिक है, आर राजकीय नीति निर्देशक पे चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक है आर से आयरलैंड, राजकीय नीति पे चर्चा करते हैं। तो राजकीय नीति से राजकीय नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। यानी कि आपको बताना है कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, वह संविधान के किस भाग में मिलता है। ठीक है, चौथे भाग, छठे भाग, आठवें भाग या फिर पांचवें भाग। जिनको पता है कमेंट करना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो इसका ट्रिक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तो आर चार लोग राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। चार लोग से भाग चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाग चार में राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। यानी कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समानता का अधिकार है। ठीक है, सभी लोग समान हैं ऐसा कहा गया है। ऑप्शन आपके सामने है 24-26, 14-18, 29-30 या फिर 19-22। जिनको पता है कमेंट करना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसका ट्रिक है, एक बच्चे थे 14 साल का और एक बच्चे थे 18 साल का। जो 18 साल का था उसके पास आईफोन 14 प्रो था। ठीक है, तो आईफोन 14 प्रो को देखकर 14 साल के बच्चे बोले कि हमें भी समानता का अधिकार है, मुझे भी आईफोन 14 प्रो चाहिए। ठीक है, तो 14 से 18 ध्यान रखना इसी स्टोरी में छिपा हुआ है। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाए कि समानता का अधिकार से आईफोन 14 प्रो आना चाहिए, आईफोन 14 प्रो से 14 से 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि मूल कर्तव्य जो होते हैं, ठीक है, वह भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने दिए गए हैं। तो उसका ट्रिक है कि सभी भारतीय क्रिकेटर टीम, उसका कर्तव्य है कि वह सही से खेले। ठीक है, भारतीय क्रिकेटर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो 11 खिलाड़ी का ये कर्तव्य है कि वह सही से खेले। ठीक है, तो कर्तव्य से भारतीय क्रिकेटर टीम आना चाहिए और टीम से कितना टीम होता है, 11 का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। यानी कि 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था, ठीक है, तो वह कौन सा वर्ष था, कौन सा ईयर्स था। जिनको पता है कमेंट करो। 1976, 78, 90 या फिर 82। देखो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो इसका ट्रिक है, 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, ठीक है, तो उस समय एक बिहारी ने इस प्रकार कहा था कि 42वां संविधान संशोधन में सभी लोग हमारे साथ 6 से 76। ठीक है, 1976। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। 42वां संविधान संशोधन में सभी लोग, सभी मेंबर हमारे साथ 6 से 76। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि आपको बताना कि वित्त विधेयक जो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है वह इनमें से कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। लोगों सभी को मैं एक बार रिवीजन भी करवाऊंगा, तो ध्यान रखना सभी क्वेश्चन एक बार रिपीट होने वाला है। ऑप्शन है लोकसभा, सोलहवीं राज्य की व्यवस्थापिका या फिर संसद के संयुक्त में। तो देखो इसका ट्रिक है, वित्त विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, ये तो कोई लोग ही करेगा। ठीक है, तो लोगों के सभा द्वारा वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वित्त विधेयक लोगों के सभा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो लोगों के सभा से लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछे कि वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। नेक्स्ट है, पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी। यानी कि पहली बार जब राष्ट्रीय आपात लगी थी, ठीक है, तो वो कौन सा ईयर्स था, ठीक है, कौन सा वर्ष था, ये पूछा जा रहा है। 1962, 29 अक्टूबर 1962, 5 नवंबर 1962, 4 दिसंबर 1965 या फिर 3 दिसंबर 1972। जिनको पता है कमेंट करो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो 1962 में तो हुआ था आपातकाल, पर कब हुआ था, अक्टूबर में हुआ था, 29 अक्टूबर। ठीक है, देखो इसको याद करने का ट्रिक है कि इसका मंथ याद कर लो। ठीक है, यानी कि 10वां महीना। ठीक है, तो
आपातकाल जब घोषित होता है, आपातकाल में क्या होता है, दम दिखाना होता है। तो 10 का दम से 29/10/1962, ठीक है, 29/10/1962 याद रखना, मंथ भी याद रह जाएगा तो डेट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सदस्यों को चुना जाता है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर से, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, इस टाइप से राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, ये आपको बताना है। 5, 6, 10 या फिर 12। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। तो इसका ट्रिक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 1 दर्जन लोगों को मनोनीत करते हैं। 1 दर्जन में कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 1 दर्जन लोगों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि आपको बताना है राज्यसभा में जो अध्यक्ष बनता है, ठीक है, उनका अध्यक्षता कौन करता है, उनका हेड कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसका ट्रिक है, राज्यसभा से क्या आता है, राज्य, ठीक है, राज्य का सबसे ऊपर याद रखना, राज्य के सबसे ऊपर कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्य के सबसे ऊपर से उप आना चाहिए, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्षता करता है, ये भी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, कब अपनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। जिनको पता है कमेंट करो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1951, 1 जनवरी 1949 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका ट्रिक नहीं है, सिंपल है, 26 जनवरी 1951 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था और कुछ आर्टिकल उस समय लागू हो चुके थे, पर इसमें पूछा जा रहा है अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, ठीक है। तो अपनाया गया था 26 जनवरी 1951 को, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है आप लोगों को। तो गाइस एक बार सभी को रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। चलो इस बार आपको आंसर लगाना है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से कौन सा विचार हमारे संविधान में लिया गया है। आईआर राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के किस भाग में राजकीय निर्देशक सिद्धांत है। तो आईआर राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, 4 लोग को बुलाया था, भाग 4, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार मुझे भी है आईफोन 14 प्रो 14 से 18। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य हैं। तो क्रिकेट के टीमों को कर्तव्य है कि वह सही से खेले, तो सही से खेलने में कितने टीम होते हैं, 11, ऑप्शन नंबर सी। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो 7/6 से 1976। बिल्कुल सही। वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्त विधेयक लोगों के द्वारा किया जाता है, लोगों के सभा द्वारा, और लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही। पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई। तो पहली बार किया गया था, दम दिखाया था, 10 का दम, 29 अक्टूबर 1962। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति 1 दर्जन 12, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा सबसे ऊपर था, ऊपर से उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1951। बिल्कुल सही। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।